हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन कचौरी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बाजार जैसी कचौरियाँ आप घर पर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कचौरियाँ बनी हैं। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है और इसमें 2 चम्मच दही के डाल दिए हैं। इसको हम मैरिनेट करने जा रहे हैं, तो इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डालेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा और 1 चम्मच ही इसमें काली मिर्च जाएगी और हल्दी इसमें हाफ टी स्पून जाएगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैरिनेट करके इसको 5 से 10 मिनट हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा इसको कुक करने के बाद मैं इसमें 1 छोटा कप पानी का डाल दूंगी और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको हम ढाँप देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और अब हम तैयार करेंगे डो तैयार करने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक और इसमें 1 चम्मच जाएगी। बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून जाएगा और मेल्ट घी इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा और 1 कप जो है इसमें हम नीम गर्म पानी का डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। आपने ख्याल ये रखना है कि डो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, बल्कि डो थोड़ी नरम होनी चाहिए। जब आटा आपके हाथों के साथ जुड़ने लगे तो आप अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें और इस तरह से इसको गूंदेंगे और मिक्स करेंगे। जब ये इसकी इस तरह की शक्ल हो जाए तो हम इसके ऊपर रैप करेंगे प्लास्टिक कवर के साथ। और मैंने कुकिंग ऑयल का पैकेट कट कर लिया था क्योंकि वो ऑयल से ग्रीस होता है और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। चलें जी, डो हमारी रेडी है और अब हम चिकन की तरफ आते हैं। वाओ, चिकन भी गल चुका है, खुश्क हो गया इसका पानी और चिकन अच्छे से गल गया है। मैं इसी तरह चम्मच की मदद से इसको तोड़ लेती हूँ। इस तरह से आप इसको रेडी कर लें। और अब हम तैयार करेंगे इसका मसाला। और सबसे पहले एक पैन में 200 ml ऑयल लें और इसमें 2 अदद बारीक प्याज इस तरह से काट लें मीडियम साइज़ के। उनको थोड़ा सा कुक करने के बाद इसमें हाफ कप पानी का डालें और हल्दी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दें। प्याज को हमने गला लेना है और जैसे ही प्याज का पानी खुश्क हो जाए और वो फ्राई होने लग जाए तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और इसको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। और जैसे ही लहसुन अदरक इसमें थोड़ा फ्राई हो जाए तो हम इसमें चॉप की हुई 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक का, कुटी हुई सुरख मिर्च 2 चम्मच जाएगी इसमें। कुटी हुई सुरख मिर्च से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा कुक करने के बाद हम इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। सुरख मिर्च बाद में इसलिए डाली है कि ये काला ना हो जाए मसाला और इसकी असल लुक रहे। और साबुत खुश्क धनिया जो है वो 2 टीस्पून इसमें जाएगा, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। मसाला क्योंकि रेडी हो चुका है तो अब हम इसमें चिकन ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अब आते हैं डो की तरफ क्योंकि 15-20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह डो बहुत अच्छी तैयार हुई है। मैंने एक ट्रे को ग्रीस कर लिया है ऑयल से और अब हम पेड़े बनाकर इसमें रख देंगे। पेड़े आपने बहुत बड़े नहीं बनाने, बिल्कुल मीडियम साइज़ के पेड़े बनाने हैं। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे गोल गोल पेड़े बना के आप रख लें। और इसको अब फिर हम 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे थोड़ा सा ग्रीस करके। ऑयल से सभी पेड़ों को ग्रीस कर लें और शीट
प्लास्टिक शीट के साथ इसको कवर करके, आप कपड़े के साथ भी कवर करके रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप प्लास्टिक शीट के साथ कवर करें। और अगर शीट अवेलेबल ना हो तो आप कुकिंग ऑयल का पैकेट या घी का पैकेट भी कट करके लगा सकते हैं। ये बैटर तैयार करना है, ये घी है मेल्ट किया हुआ और इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर आपने इसमें 4 चम्मच डालने हैं कि ये थिक सा बैटर तैयार हो जाए। ये हम जब डो को बेलेंगे तो उसके ऊपर लगाएंगे। अब हम मटेरियल तैयार करते हैं। 4 अदद आलू मैंने बॉईल करके मैश कर लिए थे और ये जो सारा चिकन तैयार किया था ये इसमें डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। वाओ, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा सा मटेरियल तैयार हो गया है। और एंड पे हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और लुक भी अच्छी आती है। चलें, तो मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम एक साइड पे रखते हैं और अब चलते हैं पेड़ों की तरफ। ये देखें, वाओ, पेड़े देखें कितने सॉफ्ट बन गए हैं। इनको इस तरह से आप बेल लें और बेलने के बाद ये देखें बहुत सॉफ्ट है और ये खुद ब खुद बेल रहे हैं। और आपने ख्याल ये रखना है कि आपने बिल्कुल भी मैदा डस्ट नहीं करना इसके ऊपर और ये खुद ब खुद ही बनते जाएंगे, क्योंकि इनमें ऑयल जो है वो ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। इस तरह से आप इस पे ये बैटर लगाएंगे जो अभी हमने रेडी किया था घी और कॉर्नफ्लोर से। पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से हम इसको फैला लेंगे और दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे। और आपने फोल्ड करने का तरीका बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि पेड़ा हमने किस तरह से बनाना है। ये देखें, इस तरह से और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। और ये है इस पेड़ा करने की तय। और इसी तरह से ये लेयर्स वाली अच्छी सी क्रंची सी कचौरियाँ तैयार होती हैं। ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त पेड़े बन गए हैं। इनको थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा से हम रख देंगे। 5-10 मिनट के बाद हम इसको इस तरह से हाथ की मदद से फैला लेंगे और मटेरियल को गोल सा पेड़ा बना के उसके दरमियान में रख देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। कुछ भी इसको जोड़ने के लिए नहीं लगाना, ना पानी लगाना है ना घी लगाना है, बस इस तरह से हमने इसको कचौरी को रेडी करना है। ये देखें, हाथों की मदद से वो डो खुद ब खुद फैलती जा रही है। ये देखें, इस तरह से आप इतना फैला लें और दरमियान में इसका मटेरियल रखें इस तरह से गुलाई की शक्ल में, और एक तरफ से पकड़ के आप इसको इस तरह रख करें और दूसरी तरफ से इस तरह फोल्ड करते जाएं। और ये मटेरियल हमारा इसके अंदर चला गया है और ये हमारी कचौरी बहुत ही ज़बरदस्त लुक की तैयार हो चुकी है। फ्राई करने के लिए ऑयल को हम कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख देंगे, लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि फ्लेम जो है वो बहुत ही लो रखना है, क्योंकि कचौरियों को हम ठंडे ऑयल में डालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालते। ठीक है, तो ये देखें, जब हमने इसको कढ़ाई में डालना है तो थोड़ा सा हाथ पे रख के इस तरह से प्रेस कर देना है। आप देख रहे होंगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ये देखें, इस तरह से इसे डालें। माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, जैसे ही ये फूली फूली सी बन गई हैं। और ये देखें, हमने थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाला तो ये खुद ही फूल के पक के ऊपर आने लग जाती हैं ऑयल के। ठीक है, ये देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार कचौरियाँ बनी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। ये देखिए, इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ और दही की चटनी के साथ। आप यकीन जानें कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी कचौरियाँ घर पर आप बना सकते हैं और बहुत ही मज़े की ये कचौरियाँ बनी थी, सबने बहुत पसंद की। आप भी जब इसको घर पर ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको भी सभी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। माशाल्लाह, ये देखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।